जैसे ही भेड़िया तीतर के पेड़ को हिलाता है, एक नन्हा सा तीतर का बच्चा उड़कर अपने पापा के पास जाता है और मासूमियत से कहता है कि पापा, भेड़िए ने अंडे भी तोड़ दिए हैं और मेरे भाई को भी उठाकर ले गया है। ये सुनकर तीतर वहां से उठता है और जंगल के राजा शेर के पास जाकर परेशान होकर कहता है कि आप तो जंगल के राजा हैं। वही भेड़िया फिर से हमारे जंगल में आ गया है और उसने मेरे बच्चे को भी उठा लिया है। आप मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर शेर गुस्से में बोलता है कि अरे भेड़िए की इतनी हिम्मत, एक बार उसे सबक नहीं मिला कि फिर हमारे जंगल में आकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। पिछली बार मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर और तीतर भेड़िए की तरफ चल पड़ते हैं। जब वे भेड़िए के पास पहुंचते हैं तो भेड़िया हंसते हुए कहता है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तुम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है। मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। इतने में 5 से 6 खतरनाक भेड़िए वहां आ जाते हैं। तभी तीतर बड़ी चालाकी से कहता है कि अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज तैयार किया हुआ है। क्या तुमने ये समझा कि मैंने भेड़ियों के लिए कुछ नहीं रखा? इतना कहकर तीतर अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। तीतर के जंगल के सारे रिश्तेदार वहां आ जाते हैं और भेड़ियों पर हमला कर देते हैं। इतने सारे तीतरों को देखकर भेड़िए डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तीतर उन पर झपट पड़ते हैं और काटना शुरू कर देते हैं और आखिरकार भेड़िए जंगल छोड़कर भाग ही जाते हैं। काले भेड़िए ने मौका देखकर बकरी के बच्चे को पकड़ लिया और जंगल की घनी घास में ले गया। पेड़ के पीछे छिपी लोमड़ी यह सब देख रही थी। वह दौड़ती हुई बकरी के पास गई और बोली, बकरी बहन, काला भेड़िया आपके बच्चे को पकड़कर जंगल की दूसरी तरफ पहाड़ियों में ले गया है। बकरी तेजी से दौड़कर पहाड़ी के पास पहुंची, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वह एक कांटेदार चूहे के पास पहुंची और बोली, चूहे भाई, क्या तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? चूहा बोला, अरे नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो अपने बिल के अंदर आराम कर रहा था। बकरी आगे बढ़ी और एक जंगली बाज के पास पहुंची और पूछा, बाज भाई, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? बाज बोला, नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। मुझे कुछ खबर नहीं है, लेकिन पहाड़ी की एक चिड़िया कफीना है। वह ऊपर से हर चीज ध्यान से देखती है, शायद उसे कुछ पता हो। बकरी तुरंत कफीना चिड़िया के पास गई और बोली, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? चिड़िया बोली, हाँ बकरी बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। काले भेड़िए ने आपके बच्चे को पकड़कर पहाड़ी के पीछे वाली चट्टान के पास ले गया था। बकरी गुस्से में उस तरफ भागी, लेकिन वहां सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं। बकरी को लगा कि ये उसके बच्चे की हड्डियां हैं और वह रोने लगी और सोचने लगी कि अब मुझे बस काले भेड़िए से बदला लेना है। पार्ट 2 देखने के लिए तैयार रहें। LL। बकरी अपने बच्चे के पास बैठी है। उसकी सांसें टूटी हुई हैं और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वह कांपती आवाज में कहती है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। उसी समय ऊपर से एक तेज आवाज आती है और कफीना चिड़िया उसके पास आती है और हल्की सिसकी के साथ कहती है कि बकरी बहन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये हड्डियां आपके बच्चे की नहीं हैं। बकरी चिड़िया को देखकर पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो? कफीना चिड़िया कहती है कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ। काला भेड़िया आपके बच्चे को जिंदा ले गया था और वह उसे घनी झाड़ियों वाले रास्ते से ले गया था। बकरी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह वहीं खड़ी होकर कहती है कि मेरा बच्चा जिंदा है। कफीना चिड़िया सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, वह जिंदा है। आप गलत रास्ते पर चली गई थी। असली रास्ता तो पहाड़ी के पीछे से गुजरता है। बकरी के चेहरे पर दर्द की जगह उम्मीद आ जाती है और वह मजबूत आवाज में कहती है कि अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो मैं उसे हर हाल में जरूर बचा लूंगी। बकरी अपने बच्चे की ओर पहाड़ी के पीछे वाले खतरनाक रास्ते पर बढ़ती है, जहां काला भेड़िया उसके बच्चे को ले गया था। बकरी वहां पहुंचती है और क्या देखती है, अगला हिस्सा देखने के लिए तैयार रहें। सफेद बकरी दौड़ती हुई उस तंग रास्ते पर पहुंचती है जिसका रास्ता कफीना चिड़िया ने बताया था। कुछ कदम आगे जाते ही बकरी के कानों में हल्की सी सिसकी की आवाज आती है और वह चौंक कर देखती है कि पत्थरों के पास उसका बच्चा जिंदा बैठा है। वह खुशी में कांपती आवाज में कहती है कि मेरा बच्चा जिंदा है। वह आगे बढ़ने ही वाली होती है कि तभी काला भेड़िया गुफा से बाहर निकलता है और गर्राते हुए कहता है, रुक जाओ, अभी तुम अपने बच्चे को नहीं ले जा सकती। बकरी घबराकर रुक जाती है। काला भेड़िया गुस्से में फिर कहता है कि तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा ले जाने दूंगा।
बकरी कांपती आवाज में पूछती है, कैसी शर्त? काला भेड़िया धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहता है कि वह हिरन तुम्हारी दोस्त है, उसे मेरे पास लाओ, मुझे उससे बदला लेना है। जब तक वह यहां नहीं आएगी ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। बकरी के चेहरे पर डर छा जाता है। वह अपने बच्चे को देखती है, फिर धीरे से कहती है कि ठीक है, मैं हिरन को ले आऊंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। काला भेड़िया जवाब देता है कि ठीक है, पहले हिरन को ले आओ, फिर अपने बच्चे को ले जाना। बकरी दिल पर पत्थर रखकर वापस मुड़ती है और हिरन के पास पहुंचती है। हिरन बकरी को देखकर खुशी से पूछती है कि कैसा रहा सफर, कुछ मिला? बकरी झूठी मुस्कान बनाकर कहती है कि हाँ, मुझे एक दोस्त मिला है, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। हिरन खुशी खुशी बकरी के साथ चल पड़ती है और उसे पता ही नहीं होता कि वह कितने बड़े खतरे की तरफ जा रही है। बकरी के कदम भारी होते जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह हिरन को लेकर काले भेड़िए के पास पहुंच जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तैयार रहें। जैसे ही बकरी और हिरन गुफा के पास पहुंचते हैं कि अचानक कफीना चिड़िया उड़ती हुई तेजी से नीचे आती है और जोर से कहती है, रुक जाओ, उधर मत जाना। काले भेड़िए ने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया है। वह तुम्हारे बच्चे को मारकर खा चुका है और वहां अपने साथियों के साथ घात लगाकर बैठा है। उसने दावत रखी है कि आज बकरी और हिरन को खाना है। यह सुनकर बकरी डर से कांप जाती है। फिर कफीना जल्दी से कहती है, उसने तुम सबके साथ धोखा किया है, अभी तुरंत वापस जाओ और शेर महाराज के पास जाओ, वही अब तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब सिर्फ शेर ही काले भेड़िए को सबक सिखा सकता है। हिरन तुरंत बकरी की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, मैं तो तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझती थी और तुम मुझे मरवाने ले जा रही थी। तुमने मेरा सौदा कर रखा था और मुझे पता भी नहीं था। तुम तो धोखेबाज निकली। इतना कहकर हिरन गुस्से में वापस मुड़ जाती है। इधर सफेद बकरी तेजी से दौड़ लगाती है और जंगल के राजा शेर महाराज के पास पहुंचती है। वह हांफती हुई कहती है, शेर महाराज, मेरी मदद कीजिए। काले भेड़िए ने मेरा बच्चा खा लिया है और वह हिरन को भी खाने वाला था। उसने गुफा में अपने साथियों के साथ जाल बिछा रखा है। शेर महाराज गुस्से में बोले, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताती तो शायद तुम्हारा बच्चा बच जाता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इतना कहकर शेर गुस्से में गुफा की तरफ रवाना हो जाता है। काला भेड़िया शेर को आते देख डर जाता है और घबराकर कहता है, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? तब शेर कहता है, तुमने बकरी के बच्चे को मार डाला और तुम जंगल के जानवरों को खत्म कर रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे क्या हुआ देखने के लिए फॉलो करें।